नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज आपको जो न्यूज़ बताने आए हैं वो आप भी कहेंगे कि कांग्रेस के नेता के ऐसे बयान हो सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता है जो बड़े ही मशहूर हैं और कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हुए हैं। उनका नाम है अजीज कुरैशी। उन्होंने ऐसे विवादित बयान एक मन से बोलते हुए ऐसे विवादित बयान दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्यपाल हैं वो अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल वो रह चुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग आप हिंदुत्व की बात करते हैं, उनसे भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो आज हम आपको आगे बताएंगे वो आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया के नारेबाजी आप कांग्रेस के लोग करते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने ऐसा कहा है। वही आगे उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस से निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता है कि कांग्रेस ये भाषण सुनने के बाद मुझे बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिलहाल उन्होंने यही कहा है। वहीं आपको बता दें कि इस सब के बीच मुसलमान पार्टियों का गुलाम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का मुसलमान किसी भी पार्टियों का गुलाम नहीं है। उनका वोट बैंक हम सिर्फ नहीं बन सकते हैं। अब तो कांग्रेस को सोचना होगा कि उन्होंने ऐसी बात कही है तो कहाँ तक सही है। हालांकि वो अपने कौम को लेके, एक धर्म विशेष को लेके उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसलमान का वोट बैंक यूज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सख्त लहजे में कहा कि देश के मुसलमान किसी भी पार्टियों का गुलाम नहीं है, उन्हें कोई वोट बैंक की तरह यूज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक बात बयान में देते, मन से एक भाषण देते हुए, सारी बात कहते हुए उन्होंने एक ऐसा भी बात कह दिया जो आप सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमान, अजीज कुरैशी ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के ऐसे नेता इस तरीके से बात करते हैं तो कांग्रेस पे कितना बड़ा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान जो जनसंख्या है 22 करोड़ है, उसमें से 1-2 करोड़ मर जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। उन्होंने ऐसी बात कही है। और उसके बाद जब आज तक के चैनल ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी बात कही है, तो उन्होंने साफ और सख्त लहजे में कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ऐसी बात कही और मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि अपने बयान पर मैं कायम हूँ। अजीज कुरैशी ने कहा कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि देश के मुसलमान खौफ के साथ साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान आज डरे हुए हैं, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो आज अपने जीवन को व्यतीत करने में एक डर के साए में जी रहे हैं, ऐसा अजीज कुरैशी का कहना है। हालांकि कुछ दिन पहले जो उपराष्ट्रपति थे अंसारी जी, उन्होंने भी अपने पद छोड़ने के बाद ऐसी बयान दिया था। हालांकि ये मायने हैं। और पीएम और गृह मंत्री के भाषण से डर लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीज कुरैशी ने नैन आगे कहा कि इस मुल्क में पहले कभी नहीं हुआ कि पीएम और गृह मंत्री के भाषण से लोग डरे, और मैं तो बोल रहा हूँ कि भारत में मुसलमान 100 डाउन ऑफ डेथ में जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वर्ड उन्होंने कहा कि जी रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है घरों पर, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुसलमानों पे हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का जो रेशियो है उस इनकाउंटर एंटी मुस्लिम दिखता है। उन्होंने ऐसे भी बयान दिए हैं। हालांकि योगी जी का भी नाम इसमें जिक्र किया गया है। 3 राज्यों के राज्यपाल वो रह चुके हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो अजीज कुरैशी जो है, कांग्रेस के सीनियर नेता भी हैं। आप समझ सकते हैं इस बात से कि अजीज कुरैशी उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश और मिजोरम
मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने सरकार द्वारा 24 जनवरी 2020 को MP उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। आप समझ सकते हैं उनका जो पोस्ट है, ये पोस्ट के बारे में भी समझ सकते हैं। हालांकि इस सब बयानबाजी के बीच अभी तक कांग्रेस का कोई स्टैंड बाहर नहीं आया है। बीजेपी हमलावर हो चुकी हुई है कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता वाले भी लोग कांग्रेस में रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब तो कांग्रेस सोच में पड़ी हुई है कि अगर मैं जय गंगा मैया कहता हूं तो कुरैशी जी को दिक्कत हो रही है, नहीं कहता हूं तो हिंदुओं को दिक्कत होती है। अब तो देखने वाली बात होगी कि 2024 का इलेक्शन है, क्या क्या पॉलिटिक्स और क्या क्या राजनीति होती है, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे बयान देते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस मामले पे आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं राहुल कुमार, जय हिंद।